everyone, welcome back to our YouTube चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो होप कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े इंट्रोडक्शन को स्टडी कर लिया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? आपने स्टडी टेबल के ऊपर लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है किसी अनदर पर्सन को। मान लीजिए कोई अनदर पर्सन आपसे आकर पूछता है कि स्टडी टेबल के ऊपर लैंप कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आपने उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है कि लैंप कहाँ पर पड़ा है। तो आप कैसे बताएंगे, कैसे लैंप को लोकेट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, कंसीडर स्टडी टेबल एज ए रेक्टेंगल। हमने स्टडी टेबल को एज ए रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया। मीन्स ये स्टडी टेबल की लेंथ है एंड ये वाली स्टडी टेबल की ब्रेथ साइड हो। क्लियर? हमने मान लिया कि लेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। हमने स्टडी टेबल को एज ए रेक्टेंगुलर शेप में लिया। हमने देखा है कि उस स्टडी टेबल के ऊपर लैंप पड़ा हुआ है, तो हमने स्टडी टेबल की लेंथ ले ली है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ले लिए 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये हमारे दो किनारे हैं। क्लियर? स्टडी टेबल के दो किनारे हैं। हम बताएंगे कि पहले वाले किनारे से तो लैंप का किनारा इतनी दूर है एंड दूसरे वाले किनारे से लैंप की पोजीशन इतनी दूर है। मीन्स हमने एज ए कोऑर्डिनेट लैंप की पोजीशन को लोकेट करना है। क्लियर? तो हम मान लेते हैं, हमने डिस्टेंस ले लेना यूनिट्स के ऊपर। क्लियर? मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। क्लियर? ओरिजिन ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस। तो 40 सेंटीमीटर लेना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। क्लियर? एंड ब्रेथ में 25, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब हमने लैंप की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। तो पहले हम एक्स एक्सिस वाली साइड से देखेंगे। एक्स एक्सिस वाली साइड से हमारे लैंप का कॉर्नर यहाँ पे टच कर रहा है एंड नेक्स्ट ब्रेथ वाली साइड से भी लैंप का कॉर्नर इस साइड से टच कर रहा है। क्लियर? तो हमने किसी अनदर पर्सन को डिस्क्राइब करना है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ब्रेथ वाली साइड है वहाँ से भी 15 सेंटीमीटर या 15 यूनिट्स की दूरी पर है एंड जो लेंथ वाली साइड है यहाँ से भी 15 यूनिट्स डिस्टेंस के ऊपर लैंप का एज टच कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो लैंप पोजीशन ऑन द स्टडी टेबल will be 15 units along x-axis। x-axis के along में 15 units है and 15 units along y-axis। क्लियर है? इस तरह से हम लैंप की पोजीशन बता सकते हैं कि स्टडी टेबल के ऊपर लैंप कौन सी जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई आपको स्ट्रीट प्लान दिया गया है। मीन्स ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर at the center of the city
These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single line. There are many क्रॉस स्ट्रीट. क्रॉस स्ट्रीट होते हैं जैसे चौराहे होते हैं जो एक दूसरे को स्ट्रीट्स क्रॉस करती हैं. इन योर मॉडल a particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the west-east direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2, 5. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4, 3 and second part is how many cross streets can be referred to as 3, 4. इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेनली कोई स्ट्रीट्स का प्लान दिया गया है जो दो डायरेक्शन के अंदर मेन रोड पे लग रहा है. जैसे अगर मैं आपको कहूँ आप यहाँ पे ले लीजिए नॉर्थ पॉइंट. हमने यहाँ पर ले लिया नॉर्थ पॉइंट एंड यहाँ हमने ले लिया साउथ पॉइंट. क्लियर. और यहाँ आप ले लोगे अनदर डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीट्स. ये ले लिया वेस्ट और ये आपने ले लिया ईस्ट. उन्होंने कहा है कि दोनों ही डायरेक्शन में, एक तो नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन में और एक वेस्ट ईस्ट वाली डायरेक्शन में कोई रोड्स लग रही हैं. 5 स्ट्रीट्स लग रही हैं. क्लियर. 5 स्ट्रीट्स लग रही हैं तो हम स्ट्रीट्स एज ए ड्रॉ कर लेते हैं. स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, थ्री, 4 and street 5. क्लियर है. आपको स्टार्टिंग के अंदर मेंशन करा गया है ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी. 2 मेन रोड है. एक रोड इधर से लग रहा है जो 5 स्ट्रीट्स आ रही हैं. एक रोड इधर से लग रहा है 5 स्ट्रीट आ रही हैं. एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5. इस साइड भी एक मेन रोड लग रहा है जहाँ पे 5 स्ट्रीट्स बाहर की तरफ हो रही हैं और इस साइड भी रोड लग रहा है जिसमें 5 स्ट्रीट्स बाहर की तरफ निकल रही हैं. क्लियर. वो कह रहा है कि ये स्ट्रीट्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पर करती हैं? बिल्कुल सिटी के अंदर. ये कोई शहर है. क्लियर. अब उन्होंने देखो आपको क्या बताया है. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन द मॉडल. आपने जो 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, मीन्स 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, वो 200 मीटर लेना, क्योंकि जो ड्रॉ प्लान करा हुआ है वो 200 मीटर के अकॉर्डिंग करा गया. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and another running in the east-west direction. Each cross street is referred in the following manner. If the second street running in the north-south direction
एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब हमें कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है कि जो सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर सेकेंड स्ट्रीट है, मीन्स ये वाली। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर सेकेंड स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वो फिफ्थ स्ट्रीट है। यहाँ से सेकेंड है मीन्स ये वाली, और ईस्ट वेस्ट के अंदर मीन्स ये वेस्ट ईस्ट वाला है जो यहाँ से वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, इसके अंदर वो फिफ्थ स्ट्रीट है। क्लियर? तो वो कह रहा है कि इसका हमने एक कोऑर्डिनेट बना दिया, वो क्या बनता है 2,5 मीन्स जो क्रॉस स्ट्रीट्स की बात हो रही है, जो चौराहे की बात हो रही है, वो इन्होंने इस तरह से बनाया है कि जो नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन के अंदर जो रोड चल रहा है वहाँ से तो सेकेंड स्ट्रीट है, लेकिन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है रोड वहाँ से फिफ्थ स्ट्रीट है। तो उन दोनों का जो क्रॉस स्ट्रीट बनता है वो 2,5 बनता है। क्लियर? ये हमने एक पॉइंट लोकेट कर दिया। अब आपसे देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। आपसे पूछा गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी 4,3 पॉइंट के ऊपर। 4,3 मीन्स फोर्थ स्ट्रीट लेनी है आपने। यहाँ पे आप नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। फोर्थ स्ट्रीट आपने लेनी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, मीन्स साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये वाली। क्लियर? और थर्ड स्ट्रीट आपने लेनी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, मीन्स ये वाली सॉरी। फोर्थ स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली और थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4,3। यहाँ पे तो एक ही चौराहा बनेगा, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, तो आप लिखोगे देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट एज 4,3। 4,3 के रेफरेंस में ओनली एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। सेकेंड पार्ट है, अब आपको दिया गया 3,4 कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी 3,4 के लिए। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपने अब थर्ड लेनी है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने फोर्थ लेनी है, ये वाली स्ट्रीट। पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये थर्ड स्ट्रीट हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और ये फोर्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3,4। क्लियर? तो यहाँ भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, तो आप लिखोगे देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट एज 3,4। 3,4 के रेफरेंस में भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है एंड 4,3 के रेफरेंस में भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर? थैंक यू।